उन प्रस्तुत है कार्यक्रम ये जम्मू है। नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है, कल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में किया गया एक दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन। जिला उधमपुर के एक समाज सेवी ने अपने इलाके की समस्याओं को रखा सरकार के समक्ष। गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया ट्राइबल यूथ कन्वेंशन का आयोजन। जिला रियासी के गांव ढंसाल के हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर ने नई स्कीम्स के प्रति किसानों को किया जागरूक। जिला किश्तवाड़ के एक समाज सेवी ने सब डिवीजन पाडर की समस्याओं का किया खुलासा। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पर सबसे पहले अपनी बात। वर्ष भर की अवधि के लिए भारत G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। विश्व भर में हमारे देश का गौरव गान हो रहा है। G20 देशों के पर्यटन से संबंधित वर्किंग ग्रुप की बैठक इसी माह 22 से 24 तक श्रीनगर में आयोजित की जाएगी। इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। 3 दिवसीय इस बैठक में लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स भाग लेंगे और तकरीबन उतने ही हमारे देश के डेलीगेट्स शमूलियत करेंगे। चूंकि ये G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है, लिहाजा इसमें महत्वपूर्ण एजेंडा यही रहेगा कि समस्त संसार के पर्यटकों को अधिक से अधिक संख्या में जम्मू कश्मीर में आने के लिए आकर्षित किया जाए। 3 दिनों के इस संयोजन के दौरान नौका विहार तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, मगर गुलमर्ग में आयोजित की जाने वाली बैठक में देश विदेश की पर्यटन एजेंसियों के प्रतिनिधियों व फिल्मकारों का शामिल होना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अगस्त 2019 में धारा 370 के निरस्तीकरण के बाद प्रदेश में ये पहला अवसर है कि इतना बड़ा व्यापक आयोजन जम्मू कश्मीर में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के अधीन किया जा रहा है। ये इस बात का भी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गत 3 सालों में जम्मू कश्मीर में अमन शांति का वातावरण बना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान को ये सब रास नहीं आ रहा। खासकर पाकिस्तान, जिसकी जनता के पास अदालत तक उपलब्ध नहीं और उसकी सेना के पास गाड़ियों में भरने के लिए डीजल नहीं, वो अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर का विकास और अमन सुकून देखकर उसे पेट में बल पड़ते जा रहे हैं। इस बात की उसे कतई फिक्र नहीं कि उसके पास अपनी जनता का पेट भरने या लोगों का जीवन बचाने के लिए दवा तक उपलब्ध नहीं, लेकिन आतंकी संगठनों को पालने पोसने और आतंकवादियों को प्रदेश में घुसपैठ करवाने के लिए उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं। उसके नापाक इरादों की ताजा मिसाल है पिछले महीने पुंछ जिले में बिम्बर गली के पास हमारी सेना के वाहन पर आतंकी हमला करवाने की हिमाकत। खैर, हमारे सुरक्षा बल मुस्तैद हैं और सीमा पार से घुसपैठ पर नियंत्रण किए हुए हैं। उसे अब ये समझने में देर नहीं करनी चाहिए कि जब एक खास जानवर की मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है। जम्मू कश्मीर के अवाम दिन ब दिन खुशहाली का मंजर देख रहे हैं। प्रदेश में G20 जैसे सम्मेलन भी होते रहेंगे, मगर नापाक पड़ोसी के नापाक इरादों के लिए दुनिया बस यही कहेगी कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुझको मगर नहीं आती। श्रोताओं, कल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन और यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी द्वारा एक दिवसीय मेंटल हेल्थ और वेलबींग के संदर्भ में एक नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। इस संबंध में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय ने अपने विचार यूं रखे कि लेवल ऑफ स्ट्रेस वो वेरी कर सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन, बट द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल वी आर लिविंग, संयुक्त परिवार खत्म हो गए, न्यूक्लियर फैमिली हो गई, एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स के बच्चों से बढ़ गए, बच्चे के पास समय नहीं है पेरेंट्स के लिए और पेरेंट्स के पास समय नहीं है बच्चे के लिए, दोनों जो है स्ट्रेस में जी रहे हैं। मुझे लग रहा है कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट बधाई का पात्र है जिसने किया इनिशिएटिव लिया है
और इस इनिशिएटिव को देखते हुए मुझे लगा कि बिल्कुल सही बात है कि एक सेंटर जम्मू विश्वविद्यालय को होना चाहिए जो मेंटल हेल्थ, वेलबींग और हैप्पीनेस को देखे, चाहे वो फैकल्टी हो, स्टूडेंट्स हो, कर्मचारी हो या सिविल सोसाइटी के लोग हों। उसके लिए नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होंगे, जो प्रोसीजर होगा, वो जम्मू विश्वविद्यालय करेगा और इस सेंटर को मुझे लग रहा है कि अनदर कमिंग 6 मंथ्स में हम लेकर के आ जाएंगे। जिला उधमपुर के एक समाज सेवी डॉक्टर मुल्खराज भमागी ने अपने इलाके की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया। मैं कई बार आकाशवाणी जम्मू के माध्यम से सरकार को ये जितला चुका हूँ कि लांद्र पंचारी भमाग के जो रोड हैं, इन रोड्स की बहुत ही खस्ता हालत है। एक तो 5-6-7 सालों से ये काम लगा हुआ है और आज तक वो रोडें खोल करके रख दी हैं, उनको कंप्लीट किया ही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। मिट्टी वहाँ पर बिछाई जा रही है और नाली जो है प्रॉपर तरीके से वो नहीं बनाई जाती है। पुली का काम जो है, मैंने कई बार पहले भी कहा कि पुलों का काम, जितने भी ब्रिजेस जहाँ पर बने लांद्र पंचारी भमाग के अंदर, उनको पत्थर की जो पाल्स हैं वो दी हुई है। मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, कंसर्न डिपार्टमेंट के लोगों से, बाकी हमारे उधमपुर के अंदर जितने भी जो लिंक रोड हैं वो सारे के सारे इस वक्त डिफंक्ट पड़े हुए हैं, बिल्कुल ही खराब हुए पड़े हैं। कोई बीच में कोई ठीक होगा, बाकी 95% जो रोड है वो बिल्कुल खड्डों में तब्दील हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को, वो चाहे खाती बड़ोला हो, जिबका एरिया हो, जो कीमती मानसर वाला रोड हो, गंडाला वाला रोड हो, माली से ऊपर का रोड है जैसलकोट की तरफ वो रोड हो, जंगल गली वाला रोड हो, बीच में तो कुछ जगह ठीक है। और जहाँ से जो उधमपुर से भमाग के रास्ते से जो कैंथ गली से जो बगदार तक जो रोड जाता है, इस रोड पे बिल्कुल खस्ता हालत है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, एलजी महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी करके कंसर्न डिपार्टमेंट को हदायतें जारी कीजिए ताकि इस इलाके की सड़कों का कुछ हाल ठीक हो जाए। जय हिंद, जय भारत। हाल ही में गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ट्राइबल यूथ कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसमें ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और मिशन यूथ के सीईओ डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा, जैसा आप सब जानते हैं कि गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। डॉक्टर मसूद चौधरी साहब और उनकी सारी टीम ने यहाँ मिलकर इतने सालों में जो मेहनत की, उससे ये इस्टेब्लिश हुआ। किसी भी कम्युनिटी उसको प्रिजर्व करने के लिए एफर्ट ही एक सस्टेनेबल इंटरजनरेशनल रिलेशन रिफ्लेक्ट करता है। एक कम्युनिटी के जितने भी लोग डिफरेंट फील्ड्स में जिन्होंने परफॉर्म किया है, उनको अवार्ड देने के लिए, के साथ साथ हमारे यूथ को ये एम्पावर करेगा, इंस्पायर करेगा अच्छा परफॉर्म करने के लिए कि अगले साल इस किस्म की तकरीब में उनको भी नवाजा जाए। मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा टीम वर्क है, जिसमें सिर्फ जो मिशन यूथ की टॉप पे टीम है, सिर्फ वही नहीं, जो हमारे डीसीज हैं उनकी टीम्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, फील्ड लेवल पे जो हैं, और खास करके जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं, उन्होंने जो पिछले 2 साल में काम किया उसको रिकॉग्नाइज किया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और मैं फिर से इस चीज़ को अंडरलाइन करना चाहूँगा कि ये जो बहुत बड़ा अवार्ड है, ये और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ऐड करता है आने वाले सालों में और अच्छा परफॉर्म करने के। ट्राइबल यूथ कन्वेंशन के संदर्भ में गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन शाह मोहम्मद चौधरी ने बताया, खास मकसद ये था कि आपने देखा होगा कि गुज्जर कौम के या बकरवाल कम्युनिटी से जितने हमारे बच्चे बच्चियां, उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, यानी कि उन्होंने परफॉर्मेंस किया है काफ़ी अच्छा। तो उनको ऑनर करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए और पूरी स्टेट को ये बताने के लिए कि हमारे बच्चे भी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और दूसरी कम्युनिटी के साथ मिलकर हमारे मुल्क के जो तगमे हैं, जो हमारे खेल के मैदान में, मेरा कहने का मतलब है कि वो अच्छी तरक्की कर रहे हैं, या हमारे दूसरे लिखने वाले हैं, राइटर्स हैं, जो कल्चर पे काम करते हैं, जो गोजरी लैंग्वेज पे काम करते हैं, या जो दूसरे फील्ड में काम करते हैं। जैसे हमारे रिसेंटली जो रिजल्ट आउट हुआ है 12वीं का CBSE का, या हमारे अपने स्कूल में जिन बच्चों ने 95%, 99% तक नंबर हासिल किए हैं, उनको फेलिसिटेट करना, उन बच्चों को इनकरेज करना, उनको अवार्ड देना। और गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने ये फैसला किया कि हर साल हम हमारी कम्युनिटी से जो बच्चे निकलते हैं पढ़ लिख के, उनको ऑनर करेंगे। और दूसरे जैसे हमारे IAS आ रहे हैं, KAS आ रहे हैं, या पुलिस में IPS लोग आ रहे हैं, या अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो लोग आ रहे हैं, उनको ऑनर करने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा।
जिला किश्तवाड़ के एक सामाजिक कार्यकर्ता मूलराज राठौड़ ने सब डिवीजन पाडर की समस्याओं का खुलासा करते हुए बताया, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से गुजारिश कर रहा हूं कि यहाँ पे शदीद बारिशों की वजह से हमारे फसलों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और खास करके हमारे जो बाग बगीचा है, इसको जो फूल निकले थे, इस पर तेज बारिशों की पड़ने की वजह से, ओले पड़ने की वजह से उसमें भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मेरी गुजारिश है गवर्नर इंतजामिया से कि ये जो चनाव वैली जोन पड़ता है, इसमें शदीद बारिशों की वजह से जमींदारों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इनको कम से कम जो किसान क्रेडिट कार्ड से जो लोन वगैरह मिला है उसको माफ किया जाए और यहाँ फौरी तौर पर एक टीम भेजी जाए, जो टीम यहाँ पर फसलों और बाग बगीचे का यहाँ पर जायजा लेकर गरीब आवाम का, जमींदारों का मुआवजा बनाकर उनको मुआवजा दिया जाए। बेमौसमी बारिश की वजह से जिला रियासी के गांव ढंसाल और पहाड़ी क्षेत्र में फलदार पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचा है। इस संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू के साथ बात करते हुए हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर ढंसाल संदीप शर्मा ने कहा, जो बारिश हुई है जिससे हमारे जो किसान भाई है उनकी जो मैंगो की फसल है वो अभी इनिशियल स्टेज पर थी, तो उन्हें काफी नुकसान हुआ। तो इसके संदर्भ में महकमा बागवानी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ा हुआ है और अब जब भी कोई क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस होती है या कोई पेस्ट कंट्रोल, कोई डिजीज या पेस्ट की कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमारा डिपार्टमेंट जो है टाइम टू टाइम इनको गाइड करता है और प्रॉपर वहाँ पर कैंप्स लगाकर इनको पूरा जो किसान भाई की मुश्किलात होती है उसके बारे में पूरा हम तफसील से बात करते हैं। और आज भी हमें जो है डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे हायर अथॉरिटीज की तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो भी हमारा यहाँ जो फसल लॉस हुई है, जो क्रॉप हमारी लॉस हुई है मैंगो की या कोई और सीट्रस की, खासकर मैं खुसूसी तौर पर धनसाल की बात करूं तो यहाँ पर सीट्रस की बड़ा नुकसान हुआ है और साथ में मैंगो का भी बड़ा नुकसान हुआ है। जो इनिशियल स्टेज पर जो फ्रूट हमारा बन रहा था तो उस पर जो है हमें डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि जल्द से जल्द इनकी आप जाके बागों में जाकर और किसान भाइयों से मिलकर इनकी पूरी एक असेसमेंट बनाएं, एक रिपोर्ट बनाएं, ताकि हम महकमा बागवानी जो है वो पूरी तरह से जो है मैक्सिमम अपना जो है बेनिफिट जो है किसान भाइयों को दे सके। और मैं तो ये भी कहूंगा कि अपने किसान भाइयों को कि जो बागवान है उनको एक क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम के तहत भी आना चाहिए, ताकि जब भी कोई ऐसी स्थिति हो तो उनको इसका बेनिफिट मिले। और मैं ये समझता हूँ कि इनको इस चीज में आगे आना चाहिए। जब भी कोई नेचुरल क्लाइमेटी होती है तो उनको नुकसान होता है तो वो इस चीज से बच सकते हैं और उनको इकोनॉमिकली इसका बेनिफिट हो सकता है। देखिए, महकमा बागवानी जो है बड़े जोरों शोरों से काम कर रहा है। हम हर पंचायत में जो है और हर पंचायत को छोड़ के हमारे हर एक गाँव में जा रहे हैं और वहाँ पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो PRIs को कंटेक्ट में लेके हम उनके साथ कैंप कर रहे हैं और ताकि उनको हम कह रहे हैं कि बागवानी में वो आगे आए कि ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। कंडी एरिया में हम अगर देखें तो बागवानी अगर कोई किसान भाई करना चाहता है तो वो अपना इकोनॉमिकली स्ट्रक्चर जो है वो इंक्रीज कर सकता है। ये जैसे हमारे प्रधानमंत्री का ये नारा है कि डबल इनकम करना, तो इस चीज से हम जो है अगर बागवानी और जो पारंपरिक हमारी खेती है तो उसको हम अगर हम मिक्स क्रॉपिंग करें, इंटर क्रॉपिंग करें तो हम इस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं और एक किसान भाई की जो है वो जो इनकम जो है वो डबल हो सकती है। उसके साथ साथ जैसे प्लांटेशन के लिए हम 50,000 रुपया देते हैं, अगर कोई 20 कनाल पे अगर पौधा लगाना चाहे, अगर कोई 20 कनाल से कम है उसको भी हम इसी रेशियो में हम उसको अपनी सब्सिडी देते हैं। अगर कोई हमारा किसान भाई बोर लगाना चाहता है तो हम उसको 90,000 रुपया हम सब्सिडी देते हैं कि जबकि अगर उसका 1,80,000 से ऊपर अगर उसका खर्चा होगा तो हम उसको 50% देंगे। और अगर ये हमारी मैक्सिमम सब्सिडी जो है बोर के लिए, डगवा पहाड़ी एरिया में चले जाइए, कंडी एरिया में चले जाइए जहाँ पर बोर जो है वो नहीं हो पाता, उसके संदर्भ में आप डगवल हो सकते हैं, जिसको हम अपनी हिंदी में कुआं कहते हैं, वो कुआं कर सकते हैं। उसे बागवानी अपने बाग को वो सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई भी उनको मोटर या पाइप या कुछ भी चाहिए, उनको कोई भी ड्रिप इरिगेशन चाहिए, स्प्रिंकल इरिगेशन चाहिए, डिपार्टमेंट महकमा बागवानी उनको 50% सब्सिडी दे रहा है। अगर किसी ने ट्रैक्टर लेना है तो उसको हम 1 लाख तक मैक्सिमम सब्सिडी दे रहे हैं। अगर ट्रिलर देना है, कि अगर आप देखिए अब पहाड़ी एरिया में कुछ ऐसे एरिए हैं जहाँ पर
आप जो नेचुरली जो आप मतलब ट्रैक्टर नहीं चल सकता तो उधर पर हम उनको ट्रेलर देते हैं, ट्रेलर की हम उसको 50,000 सब सब्सिडी देते हैं। इस तरह हमारे पास बेशुमार जो है हमारे पास डिपार्टमेंट के पास हमारे पास जो है वो प्लान्स हैं, तो ये हम लोगों के साथ पूरा डिस्कस कर रहे हैं और आने वाले समय में हम अच्छा हमें लोगों का रिस्पांस मिल रहा है और हम ये समझते हैं कि एक महकमा बागवानी एक क्रांति लाएगा आने वाले समय में ये लोग किसानों में। तो अगर हम देखें हम सीट्रस की वैरायटी ले ले, खासकर नींबू की जो है वो हम लाइन के ऊपर नींबू जो मैं कह रहा हूँ वो हम लगा सकते हैं। उसके सबसे बड़ा बेनिफिट ये है वो बंदरों से भी सेफ रहता है। दूसरा आज की डेट में जो डिपार्टमेंट महकमा बागवानी ने सर्च की है, अनुमान लगाया हुआ है कि जो ड्रैगन फ्रूट है ये तो एक क्रांति ला सकता है और 55,000 रुपया पर कनाल डिपार्टमेंट उसको सब्सिडी दे रहा है। तो 12 से 13 लाख तक हम सब्सिडी उसको 20 कनाल में दे रहे हैं ड्रैगन फ्रूट पे, और ड्रैगन फ्रूट 300-400 रुपया किलो है। और इस कंडी एरिया में खासकर जहाँ पर मंकीज की बड़ी प्रॉब्लम है तो वहाँ पर ड्रैगन फ्रूट जो है वो हमारी एक ऐसी क्रॉप है जो एक किसान भाइयों का पूरा जो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। तो मैं तो कहूँगा ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को कि वो ड्रैगन फ्रूट पर आए और हमारा जो है सीट्रस फ्रूट, जैसे मैंने आपसे अभी जिक्र किया नींबू की बात की, अभी पिछले दिनों देखिए आप नींबू जो था हमारा 300-400 रुपए किलो था। तो ये जो चीजें हैं ये अगर लोग कंडी एरिया के लोग अगर इसको अडॉप्ट करेंगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि उनको इस चीज से बड़ा लाभ होगा। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पेश है इसके कुछ अंश। मेरा नाम सरफराज सफदर है। हमारा ब्लॉक डुग्गन जो है 2002 का बना है, तब से लेके आज तक डुग्गन ब्लॉक में ब्लॉक लेवल के जितने भी अफसरान होते हैं और जितने डिपार्टमेंट होते हैं ब्लॉक लेवल के, वो ना डिपार्टमेंट वहाँ पर है ना अफसरान वहाँ पर बैठते हैं। 2023 ये साल भी जारी है, अभी तक ब्लॉक लेवल के अफसरान डुग्गन में तैनात नहीं किए गए। कि हमारा छोटा सा एक काम होता है जो हमारा ब्लॉक डुग्गन में ही लोगों के और हमारे खुद पर्सनल जो काम होते हैं वो डुग्गन में होने चाहिए थे, लेकिन बजाय डुग्गन के वो नॉर्मल हमारा काम, जैसे एटीएम की बात करते हैं, अगर हमें इमरजेंसी रात के समय में पैसे की जरूरत पेश आती है तो हमें तब भी डुग्गन में से एटीएम फैसिलिटी नहीं होने की वजह से बनी में जाना पड़ता है और पैसे निकालना पड़ते हैं। और वहां से किसी घर की या कोई परेशानी ज्यादा जरूरत आ जाती है, कोई बीमारी इंसान को ज्यादा लग जाती है जिसकी वजह से कोई इमरजेंसी पैसे की जरूरत होती है, तो तब भी हमें बनी में जाना पड़ता है। लेकिन डुग्गन में सिर्फ सोशल वेलफेयर दफ्तर ICDS की जो अभी एक दफ्तर जो है डुग्गन में पहुंचा है। अब हमारी एक मांग रहेगी सबसे, एक DC कठुआ से, गवर्नर साहब से, डुग्गन में जो है ये तमाम दफ्तर खोल दिए जाने चाहिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया के द्वारा। मैं वार्ड नंबर 6 से बोल रहा हूँ, सी लोहाई मल्हार से, और वार्ड नंबर 6 धार से हूँ मैं सर। हमारे गांव में बहुत सारी मुश्किलातें हैं कि यहाँ पे सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव के अंदर रोडों की समस्या है, लोहाई के अंदर, मल्हार के अंदर, और उसके बाद खास हमारा जो वीडियो ब्लॉक है वो लोहाई में है और हमारे वीडियो ब्लॉक का जो ऑफिसर साहिबान है वो यहाँ पे बैठते नहीं है। दूसरी समस्या ये है सर, हमारे इलाके के अंदर एक CDPO दफ्तर है और वो CDPO दफ्तर जो है वो कम से कम 12-13 सालों से बंद है सर। यहाँ की गरीब लोगों की जो समस्या है वो नहीं सुन रहे हैं सर। लोहाई से जो बिलावर से रोड आता है बाया मछेडी लोहाई होते हुए, ये रोड इतना फिक्स है कि गाड़ियां जो है यहाँ पे बसेस वगैरह चलती हैं मगर उनको क्रॉसिंग जो बीच में है वो नहीं है। किसी टाइम भी हादसा जो हो सकता है और लोहाई तक गाड़ी आती है और लोहाई से जो मल्हार के लिए रास्ता है, गाड़ी का रास्ता बना हुआ है PMGY के अंदर जो रोड था, और उसकी इतनी खस्ता हालत हुई है, ना वहाँ पे कोई कैंकरा वगैरह है ना वहाँ पे कुछ नहीं है। और मल्हार के लोगों को इतना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनका एक रोड जो था कटली बिलावर वाला रोड जो था जो 30-35 किलोमीटर होगा, और उस रोड पे आज की डेट पे कम से कम 22-28 जाने जो हैं बीच में चला गई, उनका ना कोई मुआवजा मिला, किसी ने भी उनकी आवाज नहीं सुनी।
तो ज्यादातर मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बिलावर से मछेडी से नाठी किंडली होते हुए बनौता होते हुए लोहाई और लोहाई से होते हुए मल्हार से होते हुए ये जो ढग्गर दमाण का रोड है, इसकी हमें इतनी समस्या है कि ये बहुत शॉर्ट रास्ता है बनी के लोगों को, क्योंकि बनी लोहाई मल्हार और लुआंग के एरिया के अंदर हम एक दूसरे के साथ जुड़ सके। तो मैं यही गुजारिश करता हूं कि अगर ये मसला हमारा जल्द से जल्द हल हो जाए तो ताकि लोहाई मल्हार के लोग जो हैं ये भी कहीं सुख की सांस ले सकते हैं। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। तो सुनाते हैं कार्यक्रम ये जम्मू है।